कल के इजलास में न सिर्फ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, बल्कि देखा जाए तो पाक दूसरी तमाम सियासी जमातें भी इसमें मौजूद थी। मतलब JUI की मौजूद थी, इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी मौजूद थी और दीगर सियासी पार्टियां भी मौजूद थी, सबकी टॉप लीडरशिप मौजूद थी। MKM क्या चाहती थी? MKM ने ये वफाक हुकूमत के साथ भी और सूबाई हुकूमत के साथ भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इशूज के ऊपर मुसलसल मुज़ाकरात का अमल जारी था। MKM जो दो चीजों के हाथ कर जिसे कहते हैं कि बार बार इंसिस्ट करती चली आई, वो नंबर 1 क्या था कि डीलिमिटेशन का इशू। डीलिमिटेशन के इशू के हवाले से जिसे कहते हैं कि MKM के ख्वाहिश थी जो आइन और कानून कहता है और जो रूल्स एंड प्रोसीजर कहता है उसको फॉलो अप किया जाए। मतलब मैं आपके सामने चंद मिसालें रखता हूँ कि कराची के अंदर अभी 240 यूसी की जगह बनाई जा रही है जिस पे इलेक्शन होगा। अब उनके अंदर तकरीबन 50 से 55 ऐसी यूसी है, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जहां पर कुछ जगहों पर 50 से 55 यूसी ऐसी हैं जिसके ऊपर 90,000 वोट के ऊपर, 87,000 वोट के ऊपर और 82,000 वोट के ऊपर एक यूसी चेयरमैन मंतखब किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कराची की कुछ यूसी ऐसी भी हैं जहां पर 20,000, 22,000 और 25,000 के वोटर के ऊपर यूसी चेयरमैन मंतखब किया जाएगा। असलम भाई, चूंकि आपका चैनल माशाल्लाह पूरे सिंध पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, तो मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून जो है कि 1 मैन 1 वोट उसके खिलाफ जाता है। मतलब अगर आप ये देखें कि अगर 90,000 पे मेरा एक यूसी चेयरमैन मंतखब होता है और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के जो असर रसूख वाले इलाके है उसके अंदर जो है वो 3 यूसी का चेयरमैन मंतखब होगा और ये तमाम लोग जब मेयर के इलेक्शन में वोट डालने के लिए कौंसिल हाउस जाएंगे, 90,000 पे मेरा एक वोट काउंट होगा और आपका जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 90,000 पे 3 वोट काउंट हो जाएगा, जो कि 1 मैन 1 वोट के असूल की खिलाफ वर्जी कहलाएगा। इसलिए हमने इस बात को इंसिस्ट किया है। मैं समझता हूँ कि काफी दिनों से पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी था, जिसे कहते हैं कि कुछ सीट इन्होंने तकरीबन 50 से 55 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन इत्तेफाक किया था कि यस हम बैठ के मामला को हल करेंगे। तो हमारी ख्वाहिश थी कि मामला को हल किया जाए। इसके साथ साथ हमने जो हमारी ख्वाहिश है कि जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुआहदा किया है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये मुआहदा हमने किसी छुप कर नहीं बल्कि 30 मार्च दोपहर 2 बजे तमाम टीवी चैनल के मौजूदगी में किया था और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम को पता हमारी ख्वाहिश है कि उनके ऊपर भी अमल दरामद के यकीनी बनाया जाए। और कल अच्छी बात ये थी कि तमाम जो सियासी पार्टी के रहनुमा उन्होंने हमारी बातें गौर से सुनी है और ये फैसला हुआ है कि हम 1-2 दिन यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने कहा कि हमें 1-2 दिन और दिया जाए, हम इसके ऊपर मामला को देखते हैं, फिर कोई ना कोई इसका हत्ती जवाब दिया जाएगा। अच्छा अमीन साहब, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, क्या समझते हैं आइन और कानून के तहत तब्दीलियां अब आ सकती हैं हल्का बंदियों में? देखिए असलम भाई, मैं समझता हूँ कि हमारे क्या ख्वाहिश है कि आप सब ने देखा था कि इस्लामाबाद को भी गलिबन 31 दिसंबर को इलेक्शन होना था। इस्लामाबाद में भी क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव बिजनेस किया गया और लेजिस्लेटिव बिजनेस के बाद जो है उसको आगे बढ़ाया गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की, सिंध के अवाम की भी ख्वाहिश है और कराची के अवाम की भी ख्वाहिश है कि उनको पूरा गिना जाए, उनको माइनस ना किया जाए। और इसीलिए हमारी ख्वाहिश है कि आप जो अमल इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने किया उसी को रेप्लिकेट आप सिंध में भी कर सकते हैं, कराची में भी कर सकते हैं, उसकी लेजिस्लेटिव बिजनेस किया जाए। और मेरा ख्याल है इसके बाद फिर डिलिमिटेशन पहले करने के बाद जैसे भी काउंटिंग मुकम्मल होती है आप इंतखाबात का ऐलान कर दें। अच्छा, आज वर्कर इजलास भी है आपका अमीन साहब, तो क्या फैसला होने जा रहा है? आपका वर्कर क्या डिमांड कर रहा है और क्या मुस्तकबिल क्या होगा आपका सिंध हुकूमत से इत्तेहाद का? देखिए, हमेशा MKM ने यह बात कही है कि वजारत, गवर्नरशिप, मुशीर या स्पेशल असिस्टेंट MKM का कभी भी ख्वाहिश नहीं हुई है। MKM की ख्वाहिश हमेशा रही है कि जो हमारे मुतालबात है सिंध हुकूमत के साथ वफाक के साथ उन पर अमल दरामद के यकीनी बनाया जाए। ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है डीलिमिटेशन के हवाले से या MKM और जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ जो हमारा मुआहदा था उसका अमल दरामद के हवाले से ये तमाम बातें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जनरल वर्कर इजलास पर रखेंगे। और ये फिर MKM का एक जमहूरी तरीक़ेकार भी है कि जब भी कोई मसाइल जन्म लेता है और जब भी कोई मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करना होता है हम अपने कारकुनान, अपने वोटर और अपने सपोर्टर के एतमाद में लेते हैं। आज उनके सामने वो तमाम बातें रखी जाएंगी और जो भी उनका फैसला होगा उसके मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। अच्छा अमीन भाई, आखिर में इस क्वेश्चन होगा, अगर हल्का बंदियां आपके मुतालबे के नीचे
चेंज नहीं होती तो उसके बाद आपका क्या फैसला होगा? आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, सिंध हुकूमत के साथ बैठेंगे या वाज़े कोई आप फैसला करेंगे? देखियो, असम मेरा ख्याल है कि क्योंकि एमकेएम एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है और सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर मेरा ख्याल है बातचीत का अमल हमेशा जारी व सारी रहता है। तो बातचीत के दरवाजे तो हमारे खुले रहेंगे, बातचीत भी होगी, नेगोशिएट भी करते रहेंगे और डायलॉग जारी रहेगा। और इसके बाद जो भी आज मेरा ख्याल जनरल के इजलास में फैसला होगा उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जो लाएअमल बनाएंगे। अच्छा, सीएम सिंध भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी कह रहे हैं कि आइंदा मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो तमाम सियासी पार्टी का जो भी इलेक्शन लड़ता है, वो पीटीआई हो, पीएसपी हो, जमात इस्लामी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, जेयूआई, हर आदमी का दावा ये होता है कि मेयर हमारा होगा या अराकीन असेंबली हमारे जीतेंगे। लेकिन पिछले 3 दहाइयों से कराची के रिजल्ट, अर्बन सिंध का रिजल्ट आप देखते चले आ रहे हैं कि हमेशा जब इलेक्शन होता है एमकेएम कामयाब होती है। और मैं अभी आज से 15 दिन पहले जो 2 इंतखाबात जो कराची में हुए हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर सीबीए का इलेक्शन हुआ, जो कि पाकिस्तान कराची की सबसे बड़ी सीबीए यूनियन होती है, वहाँ एमकेएम नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरती है। आज से 20 दिन पहले कोर्ट कासिम पे इलेक्शन होता है, हमने ये एमकेएम के हमारे आपसे सीबीए यूनियन के नंबर 1 के तौर पर उभरी है, जिसका मतलब है कि कराची के अवाम हमारा वोटर सपोर्टर है, अगर मुझसे नाराज भी है तो आखिर में हमसे हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारे साथ खड़ा होता है और हमेशा वोट इंतखाबी निशान पतंग के साथ ही खड़ा होता है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब भी इंतखाबात होंगे एमकेएम वाज़ह मार्जिन से कामयाबी हासिल करेगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मेयर भी कराची को, हैदराबाद को एमकेएम पाकिस्तान का ही होगा।